बेटी आए। एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में एक बेटी आए जो सिर्फ वो दे सकती है ऐसी खुशियों की पेटी आए। एक बाप नहीं चाहता कि उसके घर में भी एक नन्ही सी परी हो जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो, जो नन्ही सी मुस्कान लिए उसके सामने खड़ी हो। मुझे ये नहीं कि वो उसे पढ़ाएगा कैसे, मुझे ये भी नहीं कि उसकी शादी कराएगा कैसे, वजह कुछ और है। वजह ये है कि कहीं उसकी इज्जत तार तार ना हो जाए। उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, उसे डर है कि कहीं उसकी बेटी का बलात्कार ना हो जाए, क्योंकि हम मसरूफ रहते हैं अपनी ही बातों में। हमें क्या मतलब कितनी तनाव है इन हालातों में, हमें क्या मतलब किस बहन बेटी की इज्जत लूटी गई। अरे हमारे घर की बहन बेटियां तो सुरक्षित है ना हमारे घरों में, और नहीं तो हिंदू मुस्लिम का मसला उछाल देते हैं। 2-4 तुम हिंदू मार दो, 2-4 हम मुस्लिम मार देते हैं। और लड़की के मामले में तो गलती लड़की की रही होगी, और लड़के ने नहीं, जरूर जबरदस्ती लड़की ने की होगी। अरे शर्म करो ये कहने वालों, ये इज्जत बाजार में नहीं बिकती। तुम्हें लड़की के छोटे कपड़े दिख जाते हैं, अपनी छोटी सोच नहीं दिखती तुम्हारी इसी गलती की वजह से। और क्या कहते हो तुम, लड़की अगर रात को बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मैं बात कर रही हूँ 2019 की, एक 8 महीने की बच्ची का रेप हुआ था। मैंने लिखा है उसके लिए कि तुम कहते हो लड़की अगर रात को बाहर निकलती है तो ही रेप होता है, लड़की अगर छोटे कपड़े पहन के सरेआम घूमती है तो ही रेप होता है। तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि कहीं बाहर जाने की क्या जरूरत है जब घर में ही 8 महीने की बच्ची का बलात्कार हो सकता है, और किसी बाहर वाले की क्या जरूरत है जब खुद का रिश्तेदार गुनहगार हो सकता है। अरे उसके चीख से तो पूरे घर में हलचल थी, जब उसे देखा गया तो वो पूरे खून में लथपथ थी। मैं पूछना चाहती हूँ कि 8 महीने की बच्ची हो दिख रही है, उसकी तो ढंग से आंखें भी नहीं खुली होंगी, कहीं ठंड न लग जाए मेरी बेटी को, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी, उसकी तो उंगलियां भी नहीं धुली होंगी। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने में। हिंदू मुस्लिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में, तुम करते रहो काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में। और अब मैं बात करूंगी दामिनी वाला रेप गैंग। आप सभी को पता होगा कि तुम्हारी इसी गलती की वजह से किसी के अंदर सरिया डाल दिया जाता है, फिर चलती बस्ती उसे फेंक दिया जाता है, और रोड पे नंगा देख उसकी वीडियो बना ली जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पर फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। अरे साहब, तन से ही तो नंगी थी, मन तो उसका जिंदा था, एक चुल्ली तक नहीं उड़ाई गई उस दिन, मर्द सब अपने आप में शर्मिंदा था। तुम्हारी इसी गलती की वजह से किसी के अंदर सरिया डाल दिया जाता है, फिर चलती बस से उसे फेंक दिया जाता है, और रोड पे नंगा दिन उसकी वीडियो बना ली जाती है, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टा पे फिर उसकी इज्जत उछाली जाती है। 10 मिनट चाहिए और उसके कातिल भी जेल से ही फरार हो जाते हैं, जेल से फरार होकर फिर किसी बस में चढ़ जाते हैं ताकि फिर कोई बहन उनकी बस में सवार हो सके, ताकि फिर कोई दामिनी उनकी हवस का शिकार हो सके, ताकि फिर कोई दामिनी उनकी हवस का शिकार हो सके। फिर हम नारे लगा देते हैं बेटी को कमजोर बताने में। हिंदू मुस्लिम भी कसर नहीं छोड़ते एक दूसरे को नीचा दिखाने में। तुम करते रहो अपना काम एक दूसरे को बुरा भला कहने में, पर मैं बिल्कुल नहीं घबराऊंगी एक कहने में कि ज्यादा देर नहीं है ऐसे लोगों की बहन बेटियों का वीडियो बनने में, ज्यादा देर नहीं है ऐसे लोगों की भी बहन बेटियों का वीडियो बनने में। थैंक यू सो मच।